और इस बीच आपको हम बता दें, आज तक संवाददाता चिराग गोठी महरौली के उस इलाके में पहुंचे जहां आफताब रहता था और जहां से वो श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने जंगल जाता था। हमारे संवाददाता ने पूरी मिस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश की है। देखें आप रिपोर्ट। इस वक्त मैं दिल्ली के छतरपुर में मौजूद हूं। दरअसल छतरपुर पहाड़ी ये इलाका है जहां पर ये वो गली है जहां पर आफताब का घर है। ये आप देख रहे हैं जो ये वो मकान है जिसमें जो फर्स्ट फ्लोर है पुलिस ने उसको सीज कर रखा है। ये आफताब का घर था जहां पर उसने 18 तारीख को यानी 18 मई को उसने इस घटना को अंजाम दिया जिसमें उसने श्रद्धा की हत्या की। उसके बाद उसके कई टुकड़े किए और कई दिनों तक 20 से 25 दिनों तक वो टुकड़े फेंकता रहा। कई जगह पर फेंके, जंगल में फेंके, महरौली के जंगल में, गुरुग्राम के जंगल में। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। रात के इस समय 2 बजने को है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम दरअसल ये बताना आपको चाह रहे हैं कि रात के 2 बजे वो अक्सर यहाँ से जाता था और उसके बाद किस तरह का माहौल होता था, क्या क्या रास्ते में उसको मिलते थे, ये हम अब पूरा वो रूट जो है वो एक तरह से स्कैन करेंगे, वहां जाएंगे। गली में आपको दिखाना चाहूंगा, पूरी गली इस समय सुनसान है। एक आध लोग जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर रात के 2 बजे के बाद जब स्थिति थी वो ये थी कि वो रात में निकलता था और उसके बाद वो ये जो बैग आप देख रहे हैं मेरे पास, जो बैग है इसी तरह का बैग उसके पास होता था और उसमें टुकड़े होते थे लाश के। और कई दिनों तक उसने ये तांडव जो है वो मचाया, यानी कि 20 से 25 दिनों तक वो यहां से निकला। ऑब्वियसली उसको डर भी नहीं लग रहा था, उसको लगता था कि कोई उससे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि एक आध लोग हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं बीच बीच में रात के वक्त। और यहाँ से निकलकर वो फिर जो है वो महरौली के जंगल तक जाता था और वहां पर वो जो डेड बॉडी के पार्ट्स से उनको डंप करता था। तो ऑब्वियसली इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कोशिश हम यही करेंगे कि यहाँ पर चूंकि रात के 2 इस समय बजे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोशिश करेंगे कितनी देर वहां लगती है हमें पहुंचने में महरौली के जंगलों में, ये आपको बताएं। 2 बजे जैसे हमने यहाँ से चलना शुरू किया, मेरे साथ मेरे कैमरामैन रितेश मिश्रा भी मौजूद हैं जो आपको ये तमाम दृश्य जो है वो दिखा रहे हैं। ये गली जो है ये दरअसल पहाड़ी, इसको बोला जाता है छतरपुर पहाड़ी। ये गली इसी नाम से फेमस है, छतरपुर पहाड़ी के नाम से। और यहाँ पर वो ये बताते हैं कि घटना से मई के महीने में यहाँ पर आया था, रेंटेड उसने अकोमोडेशन लिया था। कोई एक लड़का था बद्री, जिसके कहने पर यहाँ उसको ये कमरा मिला था, रेंटेड अकोमोडेशन, यहाँ पर वो रह रहा था। और उसने क्या इसी मकसद से कमरा लिया था कि वो इसमें श्रद्धा की हत्या करे और उसके बाद वो जो है बॉडी को डंप करे। ये ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन। अब मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में कितने सीसीटीवी। आप देखिए ये एक घर दिख रहा है जहां पर आपको सीसीटीवी जो है नजर आ जाएगा। ये आप देखिए, ये वो सीसीटीवी नजर आ जाएगा। तो यानी कई जगह पर यहाँ पर सीसीटीवी हो सकता है मिले। तो अब ऑब्वियसली यहाँ से निकलता होगा तो शायद इस सीसीटीवी में आया होगा। ये कोई किसी का घर है, वहां पर ये सीसीटीवी है। ये आप देखिए, ये जो गली नंबर 1 है, मैं अपने कैमरा में रितेश को दिखाई, गली नंबर 1 D1 छतरपुर पहाड़ी 60 फुटा रोड। ये वो गली है जहां से अंदर हमने जो आपको दिखाया था वो घर था जहां पर ये जो आफताब था वो रहता था। और उसके बाद यहाँ पर रहने के बाद उसने जो तांडव रचा वो हम सब ने ऑब्वियसली देखा। उसने बताया, हैवानियत की अपनी हदें पार की, उसने तमाम जानकारियां शेयर की। अब ये रोड सीधा जो है हम चलेंगे यहाँ से महरौली के जंगल तक। हम बीच में नहीं रुक रहे हैं क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट इससे टाइम पता लग जाएगा कि कितनी देर लगती है हमें महरौली के जंगल तक पहुंचने में। अभी आप देखिए लेफ्ट और राइट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये ATI एंड एसोसिएट्स ये कोई ऑफिस है। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि सुनसान है बिल्कुल, मतलब कोई थोड़े बहुत लोग यहाँ पर आते जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसने इसी समय का फायदा उठाया। उसने रात के अंधेरे में इस तरह का बैग लेकर वो जंगलों की तरफ गया। उसका मकसद यही था कि कोई उसको देखे ना, कोई टोके ना। हमें भी किसी ने नहीं टोका, कोई पुलिसकर्मी भी नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये एक शायद वजह रही होगी कि उसका दुस्साहस बढ़ा और वो कई दिन तक ऐसा करता रहा। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। हम फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामुदायिक केंद्र है यहाँ पर। तो जांच जब आगे बढ़ रही है तो जांच के दौरान कई जो है वो पहलू इसमें और सामने आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मामला जैसा ये बता रहा है वैसा ही है। हो सकता है ये बरगला रहा हो सकता है ये क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल को 6 महीना मिला सोचने के लिए, तो उसने शायद कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसी जगह फेंके हो जहां नहीं मिले, या जो बॉडी पार्ट मिले क्या वाकई वो श्रद्धा के हैं नहीं, ये तो एनालिसिस से ही साफ होगा DNA एनालिसिस से ही। इसके अलावा पुलिस की जो कवायद है वो ये है कि इस पूरे मामले में अभी तक अगर बात की जाए तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर ज्यादा केस है। ये आप देखिए, ये एक प्लॉट दिख रहा है, खाली प्लॉट है ये।
ये बिल्कुल इसके पास ही है प्लॉट। जितनी हम दूरी पर चले हैं तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी पर ये खाली प्लॉट है, जहां पर ये अंदर आप देख रहे हैं कुछ जानवर कुत्ते जो हैं वो मौजूद हैं। और ये जो खाली प्लॉट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रास्ते में हमें मिला है। यहाँ कुछ गाड़ियां पार्क हैं, कुछ ट्रक्स जो है जो आए हैं, जो माल लोड कर रहे हैं, जिन्होंने शायद ये करना होगा उनको, वो पार्क हैं। कुछ इसी तरह से वो बैग लेकर निकला होगा। और अब ये सामने आप देख रहे हैं जहां से ट्रक निकला है, ये हम ऑलमोस्ट जंगल के पास हैं। वो जंगल जहां पर 13 हड्डियां मिली, जहां पर कुछ और सबूत हो सकते हैं, फॉरेंसिक जांच होगी जिससे और स्थिति साफ हो पाएगी। ये वो जंगल है जहां पर आरोपी आया और सबसे पहले पुलिस यहां पहुंची। आप देखिए यहां पर अब बैरिकेड लगा दिए गए हैं, इससे पहले कोई बैरिकेड नहीं थे यहां पर। और यहां पर जो हालात हैं वो मैं अब आपको अंदर के हालात दिखाने जा रहा हूं। वो मंजर, वो खौफनाक मंजर जो हम कोशिश करेंगे कैमरे से आपको दिखाने के लिए। मैं कहूंगा रितेश मेरे साथ आए। ये वो घना जंगल है, आप मेरे पीछे देखिए, जहां पर ये पूरा वाकया हुआ। और ये आप देखिए, ये वो घना जंगल, रात का अंधेरा, इसके अंदर कुछ जानवर भी हो सकते हैं। तो हमें आगाह किया गया था यहाँ कुछ लोगों ने कि ज्यादा अंदर ना जाएं, क्योंकि तो ऐसे अंधेरे में क्या संभव है यहां से अंदर जाना। कोशिश करेंगे हम अंदर जाकर आपको और दिखाएं। ये आप देखिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है।